दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपना YouTube चैनल लेकर। और आज मैं आपको एक सोसाइटियों के बीच में बने सरकारी पार्क और उससे संबंधित क्षेत्र की जानकारी के बारे में आपको रूबरू कराऊंगा। यह जो पार्क है यह सेक्टर 74 के अजनारा ग्रांड हेरिटेज और सुपरटेक के सोसाइटी के बीच में है। वैसे तो इसको चारों तरफ से प्रोटेक्टेड किया हुआ है दीवारों को, लेकिन इसमें पार्क में फिर भी आप देखो ये जो कुत्ते लेके घूम रहे हैं, ये लोग हैं जो अपने कुत्तों को और आवारा कुत्तों को यहाँ पे घुमाते हैं और उनको खाने के लिए साधन मुहैया कराते हैं, जिसकी वजह से वे कुत्ते यहाँ से बाहर जाने का नाम नहीं लेते। ये जो जिसकी वजह से कई लोगों को यह कुत्ते काटने के लिए भी आ जाते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। विशेषकर जिन बच्चों के हाथ में कुछ खाने की आइटम होती है उनके ऊपर वे कुत्ते जो हैं वो झपटते हैं। ये देखो यही आवारा कुत्ते ये सामने पर ये रहे, जिसकी वजह से लोगों को और बच्चों को भी और बुजुर्गों इत्यादि को भी उसकी वजह से परेशानियां होती हैं और बीमारियां होने का खतरा रहता है। तो लोगों को यह सोचना चाहिए कि भाई जब आप अपने कुत्ता पाल रहे हो तो उससे टॉयलेट कराने के लिए भी अपना इंतजाम करें। यह सरकारी संपत्ति है तो इसका गलत इस्तेमाल ना करें। और इस जगह का प्रयोग जो है वह घूमने के लिए और बैठने के लिए ही रहने दिया जाए। इन क्षेत्रों को कुत्ते घुमाने के लिए या उनकी आड़ में टॉयलेट कराने के लिए न किया जाए। ये देखो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये कुत्तों को पालने के लिए डिब्बा बनाया हुआ, एक घर बनाया हुआ है टेम्परेरी, जो कि आवारा कुत्ते इसके अंदर रहते हैं और बाकी टाइम में यहाँ घूमते रहते हैं। ये बैठने के लिए यहाँ पे शेल्टर बनाया हुआ है, लेकिन ये कुत्तों की वजह से कोई यहाँ पर बैठ नहीं पाता, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि कहीं ये कुत्ते इनके ऊपर का झपटा मार के इन्हें नुकसान ना पहुँचा दे। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए ये उनके खाने के लिए ये डाल रखा है और ये कुत्ते हैं आवारा कुत्ते हैं। यह देखो ओपन जिम बनाया हुआ है जिसमें कि अभी भी बच्चे जिम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर कुत्तों का आवागमन रहता है या आवारा कुत्ते घूमते हैं तो इनकी वजह से इन बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है। और जो बुजुर्ग लोग टहलने के लिए या यहाँ पर अपना धूप सेकने के लिए या समय बिताने के लिए आते हैं उनके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए इन जो लोग इन कुत्तों को आवारा कुत्तों को विशेषकर खाने पीने के लिए साधन देते हैं, उनसे निवेदन है कि वे लोग इस प्रकार की कार्रवाई न करें। और अगर करनी है तो इसके लिए सरकार से या अपने स्तर पर उनके लिए रहने के लिए या उनके लोगों की सुरक्षा के लिए उनके लिए एक बाड़े का निर्माण करवाएं, जिससे कि वह अधिक से अधिक सुरक्षित रह सकें और कुत्ते भी एक लिमिटेड एरिया में ही रहेंगे। ये देखो ये रोड पर ही गाय वगैरह भैंस वगैरह लाके और यहाँ दूध निकाल के भी बेचा जा रहा है। तो ये लोग इनको भी रोक लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी वजह से भी यहाँ पर गंदगी फैलती है। तो ये सार्वजनिक जगहों पे ही क्यों करते हैं, ये अपने निजी जगहों पे इनको ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि इन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। ये देखो ये कुत्ता लेके आया है और ये जो यहाँ पे भी ये आवारा कुत्ते हैं। ऐसे कई गुट हैं जहाँ पर कि कुत्तों के गुट बने हुए हैं और आवारा कुत्तों को पूरे क्षेत्र में आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। यही कुत्ते जो हैं
यहाँ गंदगी भी फैलाते हैं। इधर उधर से खाने के आइटमों को लाके प्लास्टिक में पन्नियों में लेके उठा के आते हैं और यहाँ पे फैलाते हैं। ये कुत्ते जो अभी सो रखे हैं, यह दिन में खा पी के मस्त होके सो रहे हैं, अन्यथा यह इधर उधर आवारागर्दी करते हैं और जो बच्चे खेलते हैं या इधर उधर भागते हैं उनका आगे पीछे भागते हैं, जिससे कि बच्चे डरते हैं। इनके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता है। यह जो बाड़ा बनाया गया है, यह तो ट्रांसफार्मर के के पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक वालों ने बनाया है, लेकिन इसी टाइप का थोड़ा इससे बड़ा बाड़ा बना दिया जाए तो कुत्ते इसी के अंदर रहकर और इंसानों का और अन्य लोगों का, बच्चों का और बूढ़ों का प्रोटेक्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार का बाड़ा बनाने की ज़रूरत है। लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का बाड़ा बनाने से कुत्तों को या और कोई जानवर हैं उनको इसी तरह के बाड़े में रखा जा सकता है। यह है बाड़ा, ये देखिए, इसमें तो बिजली का खंभा है, लेकिन इस तरीके का एक बाड़ा एक कोने में बना दिया जाए तो जानवर इसके अंदर रह सकते हैं। उनको खाने पीने के लिए यहीं से ही सुविधाएं दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और ऐसी प्रकार की हरकतों पे लगाम लगाएंगे। अगर आपको यह सुझाव पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना। ये देखो, ये बुजुर्ग जो हैं, ये सामने ये पेड़ को तोड़ खींच के इसकी झाड़ से दातून निकाल रहे हैं या पत्ते तोड़ रहे हैं। ये शुगर के मरीज होंगे, ये नहीं होना चाहिए।